है सामूहिक यानी समूह बाइबल अध्ययन में भाग ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के मसीह लोग इस चीज को नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक बाइबल अध्ययन जो होता है ना, कलीसिया में हो या कहीं पे भी हो, उसमें सामूहिक अध्ययन में भाग नहीं लेता। आज बहुत सारे लोग बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी में जुड़ना नहीं चाहते। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, उसको आप देखिएगा। वो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये जो है साप्ताहिक बाइबल अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक विश्वासी के लिए समझने वाली बात। साप्ताहिक बाइबल अध्ययन में क्या है, एक नियमित, जब आप लक्ष्य तय करते हैं तो आपको मदद करती है, पर आपका बुद्धि जो है उस पर फोकस हो जाता है कि आपको बाइबल पढ़ना है। अब इसमें करना क्या क्या वो देख लीजिए। दैनिक पाठन है ना, मैंने रोजाना बाइबल पढ़ना जरूरी है। इस कार्य में पहले जो योजना बनाना, उस योजना में क्या चीज आपको, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज आपको क्या करना है, पहली चीज आपको करना है कि रोजाना दैनिक आपको बाइबल पढ़ना, उसके लिए अपना एक योजना बनाइए। ये आपको समझना बहुत जरूरी है बाइबल पढ़ने वाले लोगों के लिए। कई बार क्या होता है, आज संसार में बहुत सारे अलग अलग टाइप के या अलग अलग तरीके के बाइबल हैं। बहुत सारे बाइबल ऐसे हैं जिसमें ट्रांसलेटर, जब ओरिजिनल हिब्रू भाषा से या यूनानी या अरामिक यूनानी भाषा से जब ट्रांसलेट किया गया, हिब्रू भाषा से ट्रांसलेट किया गया, तो बहुत बार हिंदी शब्दों में कई बार क्या होता है कि सही उच्चारण नहीं मिलता, इसलिए मिलता जुलता शब्द डाल दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से मैं इस नए वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमारे वीडियोस के माध्यम से आप बाइबल को सीखते हैं और परमेश्वर के वचनों में अपने जीवन को चलाते हैं। कई बार आप में से बहुत सारे लोग हमें हमारे जो वीडियोस के कमेंट में आकर अपने सवालों को लिखकर भेजते हैं और हमसे बहुत सारी बातें जो बाइबल से ज़रूरी है उनको हमसे पूछते हैं। और मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि आपको उनका जवाब मैं कमेंट में दे दूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर एक सवाल का जवाब लिखकर समझाना उतना आसान नहीं होता है। इसीलिए मैं ऐसे सवालों को जिसको मैं लिखकर नहीं समझा सकता, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, एक विश्वासी हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो हर एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का विषय जो है वो है बाइबल को पढ़ने के विषय में। हर एक विश्वासी को एक बात समझ लेनी ज़रूरी है कि एक विश्वासी के जीवन में बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना करना, ये दोनों ऐसी बातें हैं जो होनी ही चाहिए आपके जीवन में। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, फिर आप एक अच्छे मसीह नहीं हैं। अगर आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो आप प्रभु के वचन के अनुसार एक सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के बहुत सारे जो सवाल मेरे पास आए थे, उनमें से अधिकतर लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि ब्रदर, हमें बाइबल पढ़ने के विषय में कुछ बातें बताइए कि बाइबल को हम कैसे पढ़ें। हमें बाइबल जब पढ़ते हैं हमें याद नहीं होता है या हम वचन को समझ नहीं पाते हैं, तो कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि हम जब बाइबल पढ़ें हमें सारी चीज़ें अच्छे समझ में आए और बाइबल पढ़ने में हमें मन भी लगे और उसके बाइबल के अंदर जो बात है उसको हम समझ भी सके। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में बाइबल पढ़ने के विषय में कुछ बातों को बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़े ध्यान से आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा और मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। और जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपका बाइबल पढ़ने का तरीका बदल जाएगा और आप बिल्कुल उन सारे बातों को आप समझ पाएंगे जो बाइबल के अंदर लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक वेबसाइट है। आप लोगों को अगर पता होगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है यीशु आने वाला है। तो उसी वेबसाइट में हम बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं, ऐसे मैसेजेस लिखते हैं, ताकि आप उसे पढ़कर बाइबल के वचनों के द्वारा समझ सको। कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोगों को बाइबल के नोट्स बनाने होते हैं या प्रचार करना होता है, तो उनको वर्सेस नहीं मिलते या आयतें नहीं समझ में आता है, किस तरह से उस वचन को प्रेजेंट किया जाए नहीं समझ में आता। तो हम अक्सर अपने वेबसाइट पर हर टॉपिक के विषय में वहाँ आर्टिकल लिखते हैं। तो आज मैं उसी वेबसाइट में एक आर्टिकल है, उसके माध्यम से आपको बाइबल पढ़ने के विषय में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबसे एक अनुरोध भी है कि आप लोग हमारे वेबसाइट में जाकर हमारे आर्टिकल्स को पढ़िए और परमेश्वर के वचनों को सीखिए। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। हम सबके मोबाइल में, आपके मोबाइल में होगा गूगल क्रोम। आपको गूगल क्रोम खोलना है, वहाँ पर सर्च में आपको लिखना है यीशु आने वाला है। ठीक है, देखिए स्पेलिंग आपको पता, हमारा मिनिस्ट्री का नाम जो यीशु आने वाला है। जब उसे सर्च करेंगे आप, तो आपको इस तरह से लिस्ट आएगा आपके सामने। आप
मेरे इसमें तो डायरेक्टली अब ये आ गया है हमारा वेबसाइट, देखिए yeshuanewala.com। आपके में अगर नहीं आएगा, आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सर्च क्या करना है, सर्च करना है यीशु आने वाला है। तो अब हमारा वेबसाइट ये दिख रहा है, हम इसको ओपन करेंगे। जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को दिख जाएगा। ये हमारा लोगो है यीशु आने वाले का और ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसमें जाकर आपको यहाँ पर आपको देखो बाइबल संदेश, अगर आप टैप करेंगे तो आपको सारे बाइबल संदेश से जुड़े हुए आर्टिकल्स ही आपको दिख रही है, सब मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप हिंदी नोट्स, बाइबल के सरमन जो कोई प्रचार करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को दूसरों को सिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाके हिंदी नोट्स ले सकते हैं। देखिए सब यहाँ पर हमारे आर्टिकल्स लिखे हैं, आप इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो अब हम होम पे चलते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा विषय है वो है बाइबल कैसे पढ़े। तो उसके ऊपर हमने एक आर्टिकल लिखा है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये जो आर्टिकल है इसमें आप देख सकते हैं लिखा बाइबल कैसे पढ़े, हाउ टू रीड द बाइबल 10 पॉइंट्स, यानी कि इसमें 10 बातें बताई गई हैं। तो हम इसी के माध्यम से आज बाइबल पढ़ने के विषय में जानेंगे। जब हम इसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारा यहाँ हेडिंग हम आपने देख ही लिया, बाइबल को कैसे पढ़ें। तो अब यहाँ पर आर्टिकल्स जो हमने लिखा है इसमें मैंने टोटल 10 पॉइंट्स दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट इस तरह से, दूसरा, तीसरा, और इसके बाद एक वीडियो भी यहाँ पर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9 और 10। ये 10 ऐसे पॉइंट्स है बाइबल पढ़ने के विषय में जिसके बारे में आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं एक बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल पढ़ते समय हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, है ना। और लक्ष्य क्या है कि हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, अगर हम पहले पॉइंट पे आते हैं, हम यहाँ से पहले मार्कर ले लेते हैं ताकि आपको मैं जब उसको सिखाऊंगा तो बहुत आसान रहेगा इसको समझने के लिए। इसको नीचे रखते हैं, ओके, ठीक है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या है, पहला हमारा पॉइंट है, इसको देखेंगे तो यह पहले उद्देश्य निर्धारित करें, है ना। बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति को एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका उद्देश्य क्या है बाइबल पढ़ने के विषय में, आप क्यों बाइबल पढ़ना चाहते हैं। कई बार लोगों का अलग अलग उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि हर एक विश्वासी के लिए बाइबल पढ़ना एक उद्देश्य इसलिए है क्योंकि हम जब तक बाइबल नहीं पढ़ेंगे हमें अपने जीवन के बुराइयों को हम नहीं समझ पाएंगे, हमारे अंदर क्या कमी है उसको नहीं समझ पाएंगे, प्रभु कौन है हम नहीं जान पाएंगे, यीशु मसीह के बारे में सच्चाई को नहीं जान पाएंगे, परमेश्वर पिता के बारे में नहीं जान पाएंगे, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए कि हमें बाइबल पढ़ते समय हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि हम एक उद्देश्य निर्धारित करें। और इस उद्देश्य में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ लिखा है बाइबल कैसे पढ़ें। सबसे पहले बाइबल पढ़ने का उद्देश्य स्पष्ट करें। आपका यह फैसला आपके बाइबल अध्ययन को दिशा देने में आपकी सहायता मदद कर सकता है। यानी कि जब आप एक लक्ष्य तय करेंगे, हाँ मुझे बाइबल पढ़ना है और परमेश्वर के वचन को जानना है, तो आपको इससे आसान हो जाएगा आपको बाइबल को समझना, ठीक है। ये पहला चीज़ आपको इसमें करना है। और दूसरी चीज, दूसरे पॉइंट पे हम सबसे फोकस करेंगे। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है सही संस्करण अनुवाद चुने। देखिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है बाइबल पढ़ने वाले लोगों के लिए। कई बार क्या होता है, आज संसार में बहुत सारे अलग अलग टाइप के या अलग अलग तरीके के बाइबल हैं। बहुत सारे बाइबल ऐसे हैं जिसमें ट्रांसलेटर जब ओरिजिनल हिब्रू भाषा से या यूनानी या अरामिक यूनानी भाषा से जब ट्रांसलेट किया गया, हिब्रू भाषा से ट्रांसलेट किया गया, तो बहुत बार हिंदी शब्दों में कई बार क्या होता है कि सही उच्चारण नहीं मिलता, इसलिए मिलता जुलता शब्द डाल दिया जाता है। इसलिए आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कई बार बाइबल में जो इंग्लिश बाइबल है उसके अंदर जो ट्रांसलेट है वो मुझे लगता है 90% या 70-80% सही है, लेकिन हिंदी बाइबल जो भी आते हैं उसमें बहुत बार गड़बड़ी होती है, ट्रांसलेट गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से शब्दों का मीनिंग ही कई बार बदल जाता है। इसीलिए सबसे पहला चीज़ कि सही संस्करण जो अनुवाद है उसको चुनना ज़रूरी है। आप जिस भी भाषा में बाइबल पढ़ते हैं, आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, उड़िया हो या तमिल हो, मलयाली हो, कोई भी भाषा का बाइबल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आपके बाइबल में कुछ ऐसे शब्द हों जो कि आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, सुनने में समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको सही भाषा का चयन करना है। और सही भाषा का चयन करने के बाद दूसरी चीज़ क्या है, अपनी भाषा में आप बाइबल पढ़िए, ठीक है, लेकिन
एक चीज यहां पर आपको करना है, क्या करना है, लिखा है बाइबल कैसे पढ़े, अपनी भाषा और समझ के अनुसार संस्करण अनुवाद चुने, इससे बाइबल को पढ़ने और समझने में आपको काफी मदद मिलेगी। अपने भाषा में अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजों को समझ में आएगा। लेकिन यहां एक और चीज आपको समझना है, यहां पर कुछ अनुवादों के बारे में लिखा गया है, जैसे किंग्स जेम्स वर्जन है, ठीक है, उसके बाद ये NIV है, उसके बाद NLT है, ये कुछ वर्जन है बाइबल के इंग्लिश में है। अगर आप इन अनुवादों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत हद तक सही चीजें समझ में आएगी, क्योंकि हिंदी में कई बार चीजें गड़बड़ होती है। इसीलिए आपको बाइबल पढ़ने विषय में बता रहा हूं मैं आपको, जो लोग बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको एक सही अनुवाद वाला बाइबल खरीदना है या सही अनुवाद वाला बाइबल अपने पास रखना है और पढ़ना है। और सही अनुवाद वाला बाइबल कौन सा, इसके लिए कैसे आप समझेंगे, आप अपने चर्च के पास्टर से पूछ सकते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति जो बाइबल अध्ययन कराता हो उससे आप बात कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे किस कंपनी का कौन सा संस्करण या अनुवाद लेना चाहिए जिससे कि मैं बाइबल को अच्छे से समझूं। तो ये आपको बाइबल का चयन करने में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गलत बाइबल ले लेंगे तो कई बार गड़बड़ होता है। जैसे आजकल बहुत सारे कल्ट ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपनी ही बाइबल को लिख रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को समझना। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पहले से पढ़ने की योजना बनाएं। देखिए, बाइबल पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक योजना होनी चाहिए। पहले से ही मन में बिठा लीजिए कि मुझे बाइबल पढ़ना है। बहुत बार लोग सोचते चलो मैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, तो आपको एक योजनाबद्ध तरीके से बाइबल पढ़ना है। जैसे कि हम लोगों का एक लक्ष्य होता है ना, जब हम देखते हैं हमारे जीवन में भी नौकरी करने वाले लोगों के एक लक्ष्य है कि मुझे उस नौकरी को प्राप्त करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उसी प्रकार से बाइबल पढ़ने के लिए आपका लक्ष्य होना चाहिए, मुझे बाइबल पढ़ना है और मुझे इतने दिन लगातार बाइबल में पढ़ो। लगातार बाइबल का कोई लिमिट नहीं है कि आप आज पढ़ो कल पढ़ो, लेकिन बाइबल पढ़ने का एक लक्ष्य आपके अंदर योजना बना लेने की करना ही करना है। उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है। एक नियमित पाठ्य रोज योजना आपके बाइबल अध्ययन को संगठित बनाए रखने में काफी मदद करती है, इसीलिए आपको ऐसा करना जरूरी है। एक नियमित जब आप लक्ष्य तय करते हैं तो आपको मदद करती है, पर आपका बुद्धि जो है इस पे फोकस हो जाता है कि आपको बाइबल पढ़ना है। अब इसमें करना क्या क्या वो देख लीजिए। दैनिक पाठन है ना, मैंने रोजाना बाइबल पढ़ना जरूरी है। इस कार्य में पहले जो योजना बनाना, उस योजना में क्या चीज आपको, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज आपको क्या करना है, पहली चीज आपको करना है कि रोजाना दैनिक आपको बाइबल पढ़ना, उसके लिए अपना एक योजना बनाइए। आप रोजाना एक निश्चित समय पर बाइबल पढ़ें। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस प्रकार से समय पर बाइबल का अध्ययन करता है, यह उसको अनुशासन में बनाए रखने में उसकी मदद करता है। यानी कि एक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है उसके लिए रोज बाइबल पढ़ना एक सही समय पर, आप एक टाइम निर्धारित करिए कि मुझे सुबह इतने बजे से इतने बजे बाइबल पढ़ना है, शाम को मुझे इतने बजे बाइबल पढ़ना है, और अपने समय को निर्धारित कर लीजिए। उसी के अनुसार डेली आप समय निकालिए। जब आप योजना बनाएंगे तो आप पहले से ही आपको पता होगा आज मुझे बाइबल पढ़ना, तो इस समय मैं यहां नहीं जाऊंगा, इस समय मैं ये काम नहीं करूंगा। इस प्रकार से आपको बाइबल पढ़ने में योजनाबद्ध तरीके से करना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, उसको आप देखिएगा। वो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां बता रहा हूं, ये जो है साप्ताहिक बाइबल अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक विश्वासी के लिए समझने वाली बात। साप्ताहिक बाइबल अध्ययन में क्या है, सप्ताह में एक दिन का समय जरूर निर्धारित करें। एक दिन का समय ऐसा निर्धारित करें, क्या करना उस दिन, जब आप गहराई से बाइबल अध्ययन कर सकें और नोट्स बना सके। ऐसा करने से आप बाइबल को अच्छे से याद रख सकेंगे। समझ में आपको? यहां पर मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं आपको समझाने के लिए कि यहां पर जो बाइबल साप्ताहिक अध्ययन है, बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमें बाइबल याद नहीं हो रहा है, बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन बाइबल नहीं याद कर पा रहे। अगर आप एक बाइबल अध्ययन करते हैं, सप्ताह में रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दिन आप निर्धारित करके बाइबल अध्ययन करते हैं और उस पर गहराई से मनन, जो कुछ आपने पढ़ा है पिछले 4 दिन में, 6 दिन में, उसको फिर से आप सोच विचार करके अध्ययन करते हैं कि मैंने ये पढ़ा था, ऐसा था, ऐसा था। अगर आप उसको मनन करते हैं तो आपको ये सारी चीजें समझने में आसानी होगी। और उसके लिए आपको नोट्स अगर आप बनाएंगे, अगर आप नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे पढ़ते समय कॉपी में, तो आपको उसको याद रखने में आसानी होगी। बहुत सारे लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, इस वजह से उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। यहाँ पर एक वीडियो है, वो आप अगर प्ले करेंगे, अगर आप
हमारे चैनल में जाएंगे तो यहाँ प्ले करेंगे तो आपको वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। तो उससे आप समझ पाएंगे, वीडियो देखकर भी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चौथे पॉइंट पे हम आएंगे और हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है संदर्भ सामग्री का उपयोग करें। ये संदर्भ सामग्री क्या है? कई बार होता है ना, बाइबल को समझने के लिए बहुत सारे ऐसे बाइबल के जो शब्दकोश हैं या हम क्या गाइड कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जिनसे हम मदद ले सकते हैं बाइबल को समझने के लिए। इसमें क्या है, बाइबल को पढ़ते समय उसके अर्थ संदर्भ को समझने के लिए आप विभिन्न सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, देखिए बाइबल अध्ययन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइबल गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, बाइबल का जो गाइड, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल गाइड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी गाइड या कोई भी जो कमेंट्री बुक है उसको डायरेक्टली ही उसको पढ़कर ये मत सोचिएगा कि बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो गाइड में सही है। कई बार गाइड में लिखी हुई बातें भी गड़बड़ होती हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं क्यों यहाँ पर इन चीज़ों को बता रहा हूँ कि आप मदद लीजिए, उसको समझिए पहले। देखिए मदद लेने के इसकी सहायता से कठिन पदों को समझने में मदद मिलती है। जब हम कोई गाइड का इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसे हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए हम गाइड को लेकर उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइड पे निर्भर नहीं होना, क्योंकि बाइबल पर ही हमें निर्भर होना है। और पर याद रखने के लिए जब भी आप किसी गाइड या टिप्पणी का और अध्ययन का उपयोग करते हैं तो इसके बारे में किसी ऐसे व्यक्ति का मदद जरूर लें जो बाइबल को बाइबल का अच्छा ज्ञान रखता हो। यहां समझने वाली बात क्या है मैं बता रहा हूं। अगर आप कोई गाइड भी ले रहे हैं समझने के लिए तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले लीजिए कि आप जो गाइड पढ़ रहे हो वो बाइबल के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। ऐसे व्यक्ति से, कैसे व्यक्ति से? जिसको बाइबल का नॉलेज हो। आप डायरेक्टली कुछ भी उठाकर, किसी भी किताब को उठाकर मत पढ़िए बाइबल को उसको समझने के लिए। ऐसे व्यक्ति से जो बाइबल का नॉलेज रखता हो, आपके पास्टर से पूछिए या आप किसी से बाइबल स्टडी ले रहे उससे पूछिए, उसके आधारित आप चीज़ों को करिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया चौथा पॉइंट। अब हम आते हैं पांचवें पॉइंट पे। देखिए मैं ये सब चीज़ें वेबसाइट में हैं, आप बाद में जाकर हमारे वेबसाइट में डिटेल में चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ समय की कमी के कारण। तो यहां पर अब हम आते हैं पांचवें पॉइंट पे। पांचवा हमारा जो पॉइंट है वो है सामूहिक यानी समूह बाइबल अध्ययन में भाग ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के मसीह लोग इस चीज को नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक बाइबल अध्ययन जो होता है ना, कलीसिया में हो या कहीं पे भी हो, उसमें सामूहिक अध्ययन में भाग नहीं लेता। आज बहुत सारे लोग बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी में जुड़ना नहीं चाहते। हमारा बाइबल स्टडी होता है जूम मीटिंग में, सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और शुक्रवार रात को 8 बजे। और हम हमारे वेबसाइट के माध्यम से हो या हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को लिंक भेजते हैं, जोड़ते हैं, बाइबल सिखाते हैं। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हज़ारों लोगों को लिंक भेजने के बाद भी 10-12 लोग ही बाइबल अध्ययन में जुड़ते हैं, क्योंकि बाइबल अध्ययन करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। तो सबसे पहले बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति को ये समझना कि एक बाइबल स्टडी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप कलीसिया के द्वारा ले, अपने लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो बाइबल के अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है एक बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए। सप्ताह में एक बार आप बाइबल अध्ययन ज़रूर करें, हो सके तो अपने चर्च में करें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो समझ लेते हैं। इससे फ़ायदा होगा, बाइबल अध्ययन से फ़ायदा हमारा क्या, एक से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर अध्ययन करें, अपने विचार साझा करें और अन्य लोगों के दृष्टिकोण को भी सुने। इससे विभिन्न दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है। जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं तो क्वेश्चन आते हैं आपके मन में, सवाल आते हैं, आप सवाल जवाब करते हैं। जो बाइबल से अगर उससे सवाल पूछते हैं वो जवाब देता है। इससे आपको बाइबल को अच्छे से समझने में मदद मिलता है। और दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, समूह के साथ बैठकर चर्चा करें। बाइबल अध्ययन के बाद चर्चा भी करना है, सवाल पूछे, खुद भी पूछे, दूसरों के सवालों का जवाब देने की आप कोशिश करें। ये प्रक्रिया आपके समझ को गहरी करती है। यानी अगर जो व्यक्ति बाइबल अध्ययन कर रहा है उसको सवाल जवाब करना आना चाहिए, सवाल का जवाब देना भी आना चाहिए बाइबल से। इससे आपको आसान हो जाएगा बाइबल को समझने में, ठीक है। 10 पॉइंट है, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। आप बाद में हमारे वेबसाइट पे चले जाइएगा ishuanevala.com, उस पर जाके अच्छे से पढ़िएगा। समय बहुत ध्यादा लगेगा, इसलिए मैं जल्दी से क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। और छठा जो हमारा पॉइंट है उस पर हम आएंगे। छठे पॉइंट में क्या है, गहन चिंतन और ध्यान करें। गहन चिंतन मतलब मनन करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ आपने पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़े, उसको मनन करें। मनन करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी बाइबल में पढ़ लेते हैं, एक दिन पढ़ के छोड़ देने वाली बात नहीं है।
आपको हमेशा उस पर विचार करना है कि आपने क्या पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है, किसने क्या कहा था, इस सब पे आपको मनन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं 7वें पॉइंट पे। तो 7वां हमारा जो पॉइंट है वो है हमेशा पाठ्यक्रम का चयन करें। बाइबल ऐसे देखिए, अब यहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने का तरीका क्या होता है लोगों का कि वो बाइबल को खोलते हैं और जहां से उंगली रख के आंख बंद करके बाइबल खोलेंगे, जो पन्ना खुल जाएगा उसी पन्ने को पढ़ना शुरू करेंगे। ये सही तरीका नहीं है बाइबल पढ़ने का। हमेशा चयन करना है आपको क्या पढ़ना है। अब यहां क्या पढ़ना है, कवर टू कवर लिखा है मैंने यहां पर। तो बाइबल कैसे पढ़ें, बाइबल को कभी भी बीच बीच में से नहीं पढ़ना चाहिए। बाइबल को हमेशा शुरू से अंत तक पढ़ने की कोशिश करें, इससे आपको इसकी संपूर्णता का अनुभव होगा। देखिए, बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ना। अगर आप बाइबल को बीच बीच में से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में जल्दी नहीं आएगा। इसीलिए बाइबल को हमेशा शुरू से पढ़ें। अगर आप एक नए विश्वासी हैं तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए। अगर आप ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हैं फिर से दोबारा पढ़िए, लेकिन बीच बीच में से ना पढ़े। लेकिन हाँ, यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी ऐसा विषय है या कोई ऐसा किताब है बाइबल के अंदर, चाहे मरकुस हो, मती हो, लूका हो, यूहन्ना हो, योना की किताब हो, यिर्मयाह की किताब हो, यशायाह की किताब हो, कोई भी किताब जिसे आपको विशेषकर पढ़ना है, आपको रुचि है उसको पढ़ने में, तो ऐसे किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, बट शुरू से लेकर अंत तक। जैसे आप यशायाह की किताब पढ़ रहे हो तो उसके 1 अध्याय से लेकर लास्ट अध्याय तक आपको पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यशायाह का 14 अध्याय पढ़ लिया, फिर जाके 17 अध्याय पढ़ रहे, फिर वापस आके 3 अध्याय पढ़ रहे, इस तरह नहीं। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तो आपको पढ़ना ही है, उसका एक लिमिट है। उसके बाद बीच बीच में कोई अगर आपको किताब पढ़ना है, उसको भी किताब को भी शुरू से अंत तक पूरा पढ़ना, बीच बीच में से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट जो हमारा है वो है पुराने और नए नियम दोनों को पढ़ें। कई बार लोग सिर्फ नए नियम को पढ़ रहे होते हैं, कई बार लोग सिर्फ पुराने नियम को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने वाले लोगों को समझना होगा कि बाइबल का पुराना नियम और नया नियम दोनों इंपॉर्टेंट है। आप पुराने नियम को पढ़े बिना नए नियम को नहीं समझ पाओगे, और अगर आप पुराने नियम को पढ़ रहे हो, नए नियम को नहीं पढ़ते हो, तो फिर आपको पुराने नियम के बाद जो उद्धार की बात है, नए नियम, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पुराने नियम और नए नियम दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराने नियम में क्या है, पुराने नियम का क्या है, नए नियम की पृष्ठभूमि प्रदान करता है। इससे पढ़ने से आपको बाइबल के संदर्भ को समझने में मदद मिलती है, और पुराने नियम के बिना बाइबल पूरी नहीं होती। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसका पॉइंट क्या है कि पुराने नियम जब आप पढ़ोगे तभी आपको नए नियम में समझ में आएगा, क्योंकि नए नियम के अंदर बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो कि पुराने नियम से लिए गए हैं। पौलुस ने लिया है, यीशु मसीह ने लिया है, मत्ती ने लिया है, मरकुस ने लिया है, यूहन्ना ने लिया है। तो जब पुराने नियम के वचन नए नियम में होंगे, आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अरे ये क्या लिखा है। लेकिन अगर आपने पहले से पुराने नियम को पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि पौलुस ने पुराने नियम का उस वचन को क्यों कोड किया है, क्यों उसका उदाहरण दिया है। उसी प्रकार नए नियम में मसीह जीवन और उसकी शिक्षा के केंद्रित करता नहीं, यीशु मसीह के जीवन और शिक्षा पर है। उसको भी पढ़ना मसीह जीवन के मूल्य है, सिद्धांतों को समझने में मदद करती है, जिसमें हमारे उद्धार की बातें लिखी है। पुराने नियम में जो बातें लिखी हो परमेश्वर के, नए नियम में हम प्रकटीकरण के रूप में देखते हैं। उसी प्रकार नए नियम में हमारे उद्धार के बारे में लिखा है। इसलिए नया नियम और पुराना नियम दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी मैं जा रहा हूं। उसका कारण क्या है, मुझे 10 के 10 पॉइंट आपको समझाने हैं और समय बहुत कम है। वीडियो लंबा होता है तो लोग देखते नहीं हैं। आप लोग इसीलिए हमारे वेबसाइट पर जाइएगा और आराम से तसल्ली से इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगला हमारा जो हम आते हैं 9वां हमारा पॉइंट है वो है प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण करना। देखिए, यहां पर लोग मार खा जाते। कई बार क्या होता है, बाइबल पढ़ते समय लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन है। बाइबल किसका वचन है? परमेश्वर का, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए बाइबल को कई बार लोग पढ़ते समझ में नहीं आता, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। अगर आप बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे बाइबल समझने के लिए बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, तो जरूर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। तो इसमें 2 बातें आपको समझना है कि बाइबल पढ़ते समय आपको क्या करना, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आत्मनिरीक्षण जरूर करें, अपने जीवन में बाइबल के शिक्षाओं को लागू करने की कोशिश करें। आत्मनिरीक्षण का मतलब अपने जीवन में बाइबल को जो पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में लागू भी करना जरूरी है। आत्मनिरीक्षण से आप समझ सकते हैं कि इन शिक्षाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ताकि अगर कोई कमी आपके आत्मिक जीवन में है तो उसे आप ठीक कर सको। जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं, खुद को परखते हैं बाइबल के अनुसार,
तो आपको पता चलता है कि मेरे जीवन में ये पाप है, मुझे ये नहीं करना है, ये कमी है मेरे जीवन में, इसको हटाना है। तो इसीलिए आत्मनिरीक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, प्रार्थना करते समय आपको शुरुआत से लेकर अंत तक जो मैं बता चुका, प्रार्थना करके शुरू करना है। उसके बाद जब आप खत्म करते हो बाइबल को, तब प्रार्थना करके खत्म करना। परमेश्वर कल फिर पढ़ूंगा, फिर मुझे बुद्धि दीजिएगा। इस प्रकार से शुरू और अंत में दोनों टाइम पे प्रार्थना करना है। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो हम आते हैं, 10वां पॉइंट, इसमें है अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन बहुत जरूरी है बाइबल पढ़ने वाले लोगों के लिए। क्या है? यह बात याद रखें कि बाइबल पढ़ने को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। एक व्यक्ति को यह चीज हमेशा, जैसे हमारे लिए रोज भोजन करना हमारे जीवन के लिए जरूरी, हम डेली भोजन करते हैं, खाना खाना भूलते तो नहीं है। हम अपने रोजमर्रा के जो काम करते हैं, हम अपने दांत साफ करते हैं, नहाते धोते, इसको हम भूलते नहीं है, करते हैं ना। उसी प्रकार से नियमितता बहुत जरूरी है। और वो नियमितता क्या? डेली बाइबल पढ़ने की एक आदत आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है? नियमितता से बाइबल को पढ़ने से आपको गहरी समझ प्राप्त होती है। जो व्यक्ति रोज बाइबल पढ़ता है उसको ही बाइबल का सही नॉलेज हो पाता है। जो कभी कभी बाइबल पढ़ रहा है, छोड़ देता है, फिर पढ़ता है, उसको समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज, एक लक्ष्य जरूर बनाएं। बाइबल अध्ययन में छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित जरूर करें और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें। इससे प्रेरणा और दृढ़ता बनी रहती है। देखिए, लक्ष्य का मतलब क्या है? आपका लक्ष्य बनाने का, आज मुझे मत्ती रचित सुसमाचार को खत्म करके अच्छे से समझना है। यानी आपको एक अंदर से वो होना चाहिए कि मुझे बाइबल पढ़ के क्या करना, समझना है। जब आप इस चीज को करेंगे तभी आप बाइबल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आज आपको बताए बाइबल पढ़ने के बारे में। आप पढ़ें और इसको समझिएगा। ठीक है? बाइबल को कैसे पढ़ें, तो ये देखिए बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो समझाने के लिए, लेकिन मैं आज आप लोगों के कमेंट की वजह से मैंने शॉर्ट में जल्दी से सारी बातें आपको समझाया है। और मैं विश्वास करता हूं कि 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, आप ज़रूर इस पर गौर करेंगे। और अगर फिर भी आपको लगता है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, तो आप एक काम करिएगा, आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, yeshuanewalahay.com पर जाइएगा, आपको ये आर्टिकल हमारा यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको ओपन करके जो बातें मैंने आपको बताई, उन सारे बातों को आप यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। आप डिटेल में समझिएगा कि क्या क्या बातें हैं। पहला 10 पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहला, उद्देश्य निर्धारित करना है। इसको मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ। उद्देश्य को क्या है? निर्धारित करना, पहला पॉइंट। दूसरा, सही संस्करण अनुवाद चुनना है। और फिर उसका तीसरा क्या है? पहले पढ़ने की योजना बनाना है। चौथा है संदर्भ सामग्री का उपयोग करना। गाइड वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी नॉलेजेबल व्यक्ति के सलाह लेकर। ठीक है? सामूहिक बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। छठा, गहरा अध्ययन और चिंतन करें, ध्यान रखें। हमेशा पाठ्यक्रम का चयन करें। पुराने और नए नियम दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 9वां पॉइंट है प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। 10वां पॉइंट है अनुशासन बनाए रखना। तो ये 10 ऐसे पॉइंट जो मैंने आज आपको बताए हैं, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल को पढ़ने के लिए। ठीक है मेरे प्रियो? तो ये चीज़ों को अगर आप करते हैं तो बड़े आसानी से आप बाइबल पढ़ना आप सीख सकते हैं और बाइबल की चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से बाइबल पढ़ने के बारे में जो बातें मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया है। अगर आप समझ पाए हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर करिएगा और इस पर गौर करिएगा। बाइबल पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप बाइबल पढ़ें। तो परमेश्वर आप सबको इन सब बातों के द्वारा आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।